आज मैं तुम्हें यहाँ कुछ जरूरी बात करने के लिए लेकर आया था, पुष्कर ने दबी हुई आवाज में उर्वी से कहा, जो काफी देर से फोन से सेल्फी ले लेकर अपने दोस्तों को भेज रही थी। अरे तो बोलो ना, मुझे कान से सुनना है, आंखों से थोड़ी ना। उर्वी ने फिर से कॉफी मग के साथ सेल्फी लेते हुए कहा, जो कि अभी अभी वेटर ने उसके सामने लाकर रखा था, जिसमें ब्रेकफास्ट के लिए कुछ प्लेट्स भी थी। आज वैलेंटाइन डे है और आज के दिन कोई लड़का किसी लड़की को किस लिए बाहर डेट पर लेकर आता है? तुम ये भी नहीं समझती हो क्या? पुष्कर ने फिर से उर्वी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कहा। पुष्कर बड़ी उम्मीदों से उर्वी को आज उसके मनपसंद नॉर्थ कॉम्प्लेक्स के हडसन लेन कॉम्प्लेक्स में लेकर आया था। उसके हाथ में गुलाब का फूल था और वो आज उर्वी से अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन उर्वी थी कि उसे अपने फोटोज खींचने और फिर फिल्टर लाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने से फुर्सत ही नहीं थी। उर्वी, मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं और वो ऐसे तो नहीं की जा सकती ना। पुष्कर ने फिर से झिझकते हुए उर्वी से कहा, मैं तुम्हारे दिल की बात पहले भी सुन चुकी हूं और तुम्हें बता भी चुकी हूं कि मुझे तुम्हारी इन फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रही बात यहां तुम्हारे साथ आने की, तो मेरा मन था घूमने का, तो मैं आ गई, दैट्स इट। अब इसमें इतना बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? उर्वी ने फिर से इतराते हुए पुष्कर से कहा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं उर्वी, और मैं तुम्हारे लिए कितना इमोशनल हूं ये तुम अच्छी तरह जानती हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। पुष्कर ने उर्वी से कहा, यार पुष्कर, तुम तो चेपी हुए जा रहे हो। अरे मैं तुम्हें समझा तो चुकी हूं ना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, फिर क्यों बार बार तोते की तरह एक ही बात की रट लगाए जा रहे हो? यही प्रॉब्लम है तो मिडिल क्लास लड़कों की। जरा सा कोई लड़की ढंग से बात क्या कर ले, बस हो जाता है तुम्हारा आई लव यू शुरू। हाँ। उर्वी ने लगभग गुस्से में पुष्कर को डांटते हुए कहा। पुष्कर ने नजरें बचाते हुए अपने आसपास बैठे हुए लोगों को देखा, जिनमें से कई उसकी ओर ही देख रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें ये मिडिल क्लास की बात कहां से आ गई? और पहले तो तुम मुझसे अभी तक पुष्कर की बात पूरी भी नहीं हुई थी। कितने में ही उर्वी ने उसे हाथ दिखाते हुए रोक दिया और कहा, क्यों बात नहीं है मिडिल क्लास की? मैं जब से तुम्हें जानती हूं तब से तुम बस में या मेट्रो में धक्के खाते हो। अरे सोचो, अगर मैं तुमसे दोस्ती करूंगी तो मैं भी ऐसे ही ट्रैवल करूंगी। तुम्हें पता है मेरी सैंडल 4500 की है, इतने में तो तुम्हारे सारे कपड़े आ जाएंगे। वो क्या कहते हैं, इंसान को अपनी औकात के हिसाब से पैर फैलाने चाहिए, समथिंग लाइक दैट। होप यू गॉट इट नाउ। तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो उर्वी। पुष्कर की आंखों में पानी आ चुका था, लेकिन किसी तरह पुष्कर ने अपने आंसुओं को पलकों पर रोक रखा था। लेकिन उर्वी का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। उसने तपाक से कहा, बेइज्जती नहीं, तुम्हें सच्चाई बता रही हूं। मैं तुमसे बात कर लेती हूं, इतनी खुशी बहुत है तुम्हारे लिए। उर्वी आगे भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आया और वो उस मैसेज का रिप्लाई देने में बिजी हो गई। और तभी पुष्कर को भी मौका मिल गया कि वो गर्दन नीचे झुकाकर अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछ सके और छिपी हुई नजरों से आसपास मौजूद उन सभी लड़के और लड़कियों को देख सके जो इस समय उसे देखकर हंस रहे थे और कुछ उस पर तरस खा रहे थे। पुष्कर ने अपने हाथ में लिया हुआ गुलाब का लाल फूल वापस से अपनी जेब में रख लिया और फिर से नजर उठाकर उर्वी की ओर देखने की कोशिश की, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, ना तो उर्वी की ओर देखने की और ना ही वहां से उठने की। मैं चलती हूं पुष्कर, मुझे अपने किसी दोस्त के साथ जाना है, उर्वी ने कहा और अपना बैग संभालने लगी। लेकिन तभी धीमी आवाज में पुष्कर ने कहा, मैं जानता हूं तुम किससे मिलने जा रही हो। ये वही कमीना अयान है ना? मैंने उसके मैसेजेस तुम्हारे फोन में पढ़े थे। कितनी गंदी और छिछोरी बातें करता है वो, और तुम उसे अपने साइज भी बता रही थी। क्या तुम्हें ऐसी बातें उससे करनी चाहिए? पुष्कर ने धीमी आवाज में उर्वी से कहा, लेकिन जैसे उसने आग में घी डाल दिया था। उसकी बात खत्म होते ही उर्वी जोर से चिल्लाई, व्हाट द हेल यू क्रीप, यू ब्लडी डेस्पो, हाउ डेयर यू टच माय फोन। उर्वी की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास जितने भी लड़के और लड़कियां खड़े थे वो सब उन दोनों की ओर ही देखने लगे और पूरे कॉम्प्लेक्स में उर्वी की आवाज फैल गई। उस ओपन रेस्टोरेंट का मालिक चक्रधर भी वहां आ पहुंचा था। देखिए, आप दोनों को लड़ाई करनी है तो प्लीज यहां से चले जाइए, यहां तमाशा मत बनाइए, मेरे बाकी कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो रही है, चक्रधर ने तेज आवाज में पुष्कर की ओर देखते हुए कहा। पुष्कर ने उर्वी को शांत होने का इशारा किया, लेकिन उर्वी का पारा बहुत हाई था। उसने अचानक ही सामने रखी हुई प्लेट्स और वैलेंटाइन डे के डेकोरेशन के लिए रखा गया फ्लावर पॉट उठाया और जमीन पर पटक दिया। तुम आज के बाद
अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाना, समझे? उर्वी ने चिल्लाते हुए कहा और चल पड़ी। पुष्कर भी उर्वी के पीछे पीछे चलते हुए चिल्लाया, उर्वी रुक जाओ, रुक जाओ, तुम मुझे गलत समझ रही हो। पुष्कर दौड़ते हुए उर्वी के पीछे जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी चक्रधर ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और चिल्लाते हुए कहा, अरे तू कहां जा रहा है बे? ये जो सामान टूटा है उसका पैसा तेरा बाप देगा। तमीज से बात करो, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो मुझसे? पुष्कर ने अपना हाथ चक्रधर से झड़कते हुए कहा, तमीज के साथ ही ऐसा चाटा मारूंगा ना, अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। साले 1.5 पसली तू सिखाएगा मुझे तमीज? पैसे निकाल मेरे। चक्रधर आगे बढ़ा और पुष्कर को गले से पकड़कर बोला। आसपास के सभी लोग पुष्कर का तमाशा बनते हुए देख रहे थे। लड़की पटाने चले हैं और जेब में 2 आने नहीं होते तुम जैसों के। तू यहां से जाएगा नहीं जब तक मेरे पैसे नहीं देगा, समझा? चक्रधर ने पुष्कर को गले से खींचते हुए कहा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है और तू मेरी शर्ट छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। पुष्कर ने भी चक्रधर से अपना गला छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। सभी लोग ये तमाशा देख रहे थे। पुष्कर को बड़ी ही बेइज्जती महसूस हो रही थी। फिर अचानक ही पुष्कर ने चक्रधर से अपना गला छुड़ाने की कोशिश करते हुए उसके गाल पर एक चांटा चढ़ दिया और यही पुष्कर की सबसे बड़ी गलती थी। चांटा लगते ही चक्रधर ने पुष्कर की गिरेबान तो छोड़ दी थी, मगर फिर वो आगे बढ़ा और एक जोरदार मुक्का पुष्कर के पेट में दे मारा। आह! डर से बिलबिलाता हुआ पुष्कर नीचे गिर पड़ा और अगले ही पल पुष्कर ने देखा कि चक्रधर और उसके रेस्टोरेंट में काम करने वाले उसके साथ ही लाठी डंडे लेकर उस पर टूट पड़े हैं। साले, इतनी हिम्मत हो गई तेरी? गंदी गंदी गालियां देते हुए चक्रधर और उसके 4-5 आदमी पुष्कर पर टूट पड़े थे और पुष्कर को बुरी तरह से मार रहे थे। वहां मौजूद सभी लोग पुष्कर को ऐसे पीटते हुए देख तो रहे थे, पर उनमें से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर उसे बचाने की कोशिश भी करे। प्लीज बचाइए मुझे, प्लीज कोई पुलिस को कॉल करो, पुष्कर चिल्ला रहा था। लेकिन जैसे सभी बुत बने हुए उसकी ओर देखे जा रहे थे और तभी पुष्कर के चेहरे पर चक्रधर के आदमी ने जोर से लात मारी, जिससे पुष्कर के मुंह से तेजी से खून बहने लगा। साले, मुझ पर हाथ उठाएगा तू? इतनी हिम्मत हो गई तेरी? ये आखिरी शब्द थे जो पुष्कर के कानों में पड़े और उसके बाद उसकी आंखें बंद होने लगी थी। धुंधली आंखों से वो उसी फूल को निहार रहा था जो वो उर्वी को देने के लिए लाया था और अब वो उन लोगों के पैरों के नीचे कुचला जा चुका था। आसपास के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग हटा दो और पुलिस को कॉल कर दो। कह देंगे कि वैलेंटाइन डे के दिन लड़की के चक्कर में 2 ग्रुप की लड़ाई हो गई, बाकी हमें नहीं पता किन लड़कों ने इसे मारा है। जल्दी करो, पुलिस वाले से अस्पताल पहुंचा देंगे, यहीं मर गया तो दिक्कत हो जाएगी। चक्रधर ने अपने आदमियों से कहा। इस घटना के लगभग 2 महीनों के बाद, हे महादेव, ये क्या है? मेरा पूरा शरीर लाल क्यों होता जा रहा है? ओह नहीं नहीं, क्या मैं जल रहा हूं? पुष्कर बाथरूम के शीशे के सामने खड़ा हुआ अपने शरीर को लाल रंग में बदलते हुए देख रहा था। पुष्कर आज फिर उसी कॉम्प्लेक्स में अपनी पुरानी स्कूल की दोस्त श्रावणी के साथ आया था, लेकिन यहां आते ही फिर से उसे वो ही दिन याद आ गया था। पुष्कर का मन इतना दुखी था कि वो भागकर टॉयलेट में आकर छुप गया, लेकिन जैसे ही पुष्कर ने बाथरूम के मिरर में अपना चेहरा देखा तो वो शॉक हो गया। अचानक ही उसे अपने शरीर में एक अलग ही प्रकार का बदलाव देखने को मिल रहा था। साहब, साहब, उफ, नहीं, मुझे छोड़ दो, कहां से आए हो तुम? ये क्या हो रहा है मुझे? अचानक ही पुष्कर को अपनी छाती और नाभि से 2 सांप निकलते हुए दिखाई दिए, जिनमें से एक काले और एक नीले रंग का था। ओम ओम ओम, ये शब्द पुष्कर के मुंह से ही निकल रहे थे, मगर आवाज उसकी नहीं थी। तेजी से फुंकार मारते हुए वो दोनों सांप उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। ये क्या हो रहा है मुझे? तुम कौन हो? मुझे बताओ प्लीज, क्या तुम्हें मेरे महादेव ने भेजा है? पुष्कर महादेव का भक्त था, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसके शरीर में इतने खौफनाक बदलाव के साथ साथ उसके अंदर से ओम की ध्वनि भी आने लगेगी। बाहर से दरवाजा पीटने की जोर जोर से आवाज आ रही थी। ये श्रावणी की आवाज थी जो जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रही थी, पुष्कर, क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है? ऐसे छुपकर भागने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। उधर बाथरूम के अंदर पुष्कर शीशे के सामने खड़ा था और अपने शरीर पर उभर रहे नीले और काले रंग के बेहद डरावने सांपों की ओर देख रहा था।
पुष्कर ने मिरर में देखा कि उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, जैसे कि उनमें किसी ने खून की बूंदें डाल दी हो। उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी, पैर कांपने लगे थे। और हो भी क्यों ना, अपने शरीर पर ऐसे डरावने सांपों को देखकर कौन चीख पुकार नहीं करने लगेगा। फिर अचानक ही पुष्कर की आंखें फैलने लगी और उसने देखा कि उसके दोनों कंधों पर वो दोनों सांप फन उठाए सामने की ओर ही देख रहे थे। पुष्कर सामने के मिरर में उन सांपों को अपनी ओर देखते हुए देखकर बुरी तरह से डर रहा था। पुष्कर, तुम बाहर आते हो या मैं सिक्योरिटी को बुलाकर इस गेट को तोड़वा दूं? आज पूरे 2 महीने बाद तुम अपने पैरों पर खड़े हो पाए हो। कॉलेज के एग्जाम्स कुछ ही दिन में स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसे डरपोक की तरह हर बात पर बाथरूम में छुप जाओगे तो कैसे चलेगा? और तुम अंदर बैठकर ना जाने क्या कर रहे हो? क्या मुंह दिखाओगे तुम अपने परिवार को? तुम बाहर आते हो या नहीं? श्रावणी ने तेज आवाज में पुष्कर को धमकी देते हुए कहा। लेकिन पुष्कर के कानों में श्रावणी की यह आवाज पड़ ही नहीं रही थी। वो तो इस समय उन सांपों की आंखों में देख रहा था जो सीधे उसकी ओर ही घूर रहे थे। अचानक ही पुष्कर ने उनमें से काले सांप की आंख में घूरा और पुष्कर के सामने का नजारा ही बदल गया। उसने देखा कि वो खुद एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ है, जहां ऊपर आकाश से सांपों की बारिश हो रही थी जो नीचे खाई में गिरते जा रहे थे। फुंकारे मारते हुए सांप नीचे गिरकर खाई में इकट्ठे हो रहे थे। ये बहुत ही डरावना सीन है। पुष्कर की सांसें फूल रही थी। वो वहां से हटना चाहता था, लेकिन तभी उसने ध्यान दिया कि उसके पैरों के नीचे की चट्टान धीरे धीरे जमीन में धंस रही है और वो खाई की ओर बढ़ रहा है। नहीं नहीं, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, ये क्या हो रहा है? रोको इस चट्टान को। लेकिन चट्टान नीचे धंसती ही जा रही थी और पुष्कर और सांपों के बीच की दूरी खत्म होती जा रही थी। पुष्कर कहां है और उसके साथ क्या हो रहा है? वो काले सांप कहां से आए थे? 2 महीने तक पुष्कर हॉस्पिटल में क्यों था? क्या उर्वी पुष्कर की जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई है? जानने के लिए सुनिए ओमकारा की एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।